दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे हाथों का बना खाना खिलाओगी ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रितु आज शाम को गांव से माँ बाबूजी आ रहे हैं। मैं ऑफिस से आने में लेट हो जाऊंगा तो तुम जाकर स्टेशन पर रिसीव कर लेना, नमन ने कहा। तो रितु का मन उदास हो गया क्योंकि जितनी बार भी सास ससुर उसके पास रहने आते उसके लिए हर बार कोई नई समस्या खड़ी कर देते। रितु बहुत कोशिश करती उनको खुश रखने की, लेकिन वह लोग कभी भी रितु से सीधे मुंह बात नहीं करते। नमन ने लव मैरिज करी थी, अपने माँ बाबूजी के खिलाफ जाकर। उस पर रितु गरीब परिवार से थी तो शादी में कुछ साथ भी नहीं लाई थी। बस इसी बात को वह कभी भूल नहीं पाते और रितु की सारी अच्छाई भी उनको बुराई नजर आती। उनका मानना था कि रितु ने उनके भोले भाले बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, वरना उनका नमन कभी उनके खिलाफ जाकर शादी नहीं करता। साल में एक बार आते थे बेटे के पास महीने भर के लिए, लेकिन ये महीना रितु के लिए किसी सजा से कम नहीं होता था। नमन के सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके पीछे से रितु को एक पल चैन नहीं लेने देते। कभी खाना अच्छा नहीं बना तो कभी चाय में स्वाद नहीं आता। एक काम को बार बार करवाते रहते। रितु यही सोचकर चुप रहती कि थोड़े दिन की बात है, फिर तो वापिस गांव चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब माँ बाबूजी गांव से आ रहे थे तो रितु की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। वह जानती थी कि सास को नौकर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वह उनके सामने घर के काम करने के लिए किसी को रख भी नहीं सकती थी। सब कैसे होगा सोचकर रितु ने प्राण सूखे जा रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं देखकर उसने घर को माँ बाबूजी के हिसाब से सेट किया और ट्रेन के आने से पहले ड्राइवर के साथ स्टेशन पहुंची ताकि माँ बाबूजी को परेशानी नहीं हो। ट्रेन से उतरते ही बाबूजी ने कहा, नमन क्यों नहीं आया? ये काम तो उसका था, घर की बहू का नहीं। आजकल के लड़के कुछ नहीं समझते कि बहुएं घर पर काम करती हुई अच्छी लगती हैं, इस तरह बाहर घूमती हुई नहीं। स्टेशन से घर तक के रास्ते में बाबूजी गुस्से से बड़बड़ाते रहे, लेकिन माँ कुछ नहीं बोल रही थी। रितु कुछ न बोल पाई। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो बाबूजी के गुस्से को संभालना मुश्किल हो जाए। घर पहुंचकर बाबूजी माँ को डराते हुए चाय नाश्ता परोसा तो रितु ने महसूस
या कि इस बार माँ कुछ शांत है, साई में भी कोई कमी नहीं निकाली, वरना इससे पहले कितनी भी अच्छी साई बनाती। रितु हमेशा आधा कप पीकर छोड़ देते थे। बहू नमन कब तक आएगा? माँ ने आने के बाद पहली बार कुछ बोला था। जी रात ही आ पाएंगे। आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग आ गई, वरना वहीं जाते आपको स्टेशन लेने। आप लोग आराम कर लीजिए, जब तक मैं डिनर बना देती हूँ, जब तक नमन आ जाएंगे। आप क्या पसंद करेंगे वही बना लेती हूँ, तुझे जो पसंद हो वही बना लो, खा लेंगे। माँ ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। रितु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है, जिनके आने से पूरे घर में हंगामा मच जाता था। सारे घर का मुआयना एक नजर में कर लेते थे। आज आने के घंटों बाद भी अपनी जगह से नहीं उठे। सब ठीक तो है? रितु को मन ही मन घबराहट होने लगी, पर वह ज्यादा कुछ नहीं सकी। रात को डिनर पर नमन के आने पर भी माँ बाबूजी शांत ही थे और खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। ज्यादा कोई बात नहीं करी नमन के साथ भी। अब तो रितु के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने नमन को सब कुछ बताया। माँ बाबूजी के बारे में जब से आए हैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बात करिए। माँ बाबूजी जरूर उनको कोई परेशानी है, वह हमसे छुपा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आप बात करिए, आपको वह जरूर बताएंगे। अच्छा बाबा, सुबह बात करता हूँ, अभी सो गए होंगे। अब तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, नमन ने कहा। सुबह रितु ने देखा कि माँ उसके उठने से पहले उठकर रसोई में चाय बना रही थी, जिसे देखकर रितु बुरी तरह से डर गई कि आज तो उसको बहुत सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि माँ ने बड़े प्यार से रितु से कहा, तुम्हारे लिए भी चाय बना दी है, तुम ज्यादा परेशान मत होना। हमारे खाने पीने को लेकर जो तुम लोगों के लिए बनाती हो वही हम खा लेंगे। अब तो रितु से रहा नहीं गया और उसने कहा, माँ हमसे कोई गलती हुई है क्या? आप जब से यहाँ आए हैं इस बार बहुत बदले हुए हैं। एक बार भी आपने मेरे किसी काम में कोई कमी नहीं निकाली। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे से कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगी। पर आप इस तरह से नाराज नहीं रहे। कहते कहते रितु की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं रितु बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि हम ही गलत थे। सोचते थे कि लव मैरिज करने वाली लड़कियां सास ससुर को कभी नहीं अपनाती, वह सिर्फ पति के साथ रहना चाहती है। इसलिए हमने तुमको कभी दिल से नहीं अपनाया था। पर हम बहुत गलत थे। रमन छोटा बेटा की शादी हमने हमारी पसंद की लड़की से करी थी, यही सोच कर कि
वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन उसने शादी के 6 महीने बाद ही हम बूढ़े बुढ़िया को हमारे ही घर से निकालने के लिए रोज घर में लड़ाई करने लगी और सबके सामने हमारा अपमान करने से भी नहीं डरती थी। घर के किसी काम में मदद नहीं करती। तब जाकर हमारी आंखें खुली कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो संस्कार और समझ की बात होती है। बड़ों का आदर भाव और मान सम्मान देने की। तुमने लव मैरिज करके भी हमको दिल से स्वीकार किया, कभी हमारा अपमान नहीं किया। या कि हम जितनी बार आते तुमको भला बुरा कहते, पर तुमने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। हम अहंकार में तुम्हारे प्यार मान को समझ ही नहीं पाए। माफी मांग कर तुमको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, पर अगर अब हम यही तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे हाथों का बना खाना खाए तो हमको खिलाओगी ना? माँ, कैसी बातें करती हैं आप। ये आपका घर है, इतने बड़े शहर में है ही कौन हमारा परिवार के नाम पर आप यहाँ रहेंगे तो हमें भी हमारा परिवार मिल जाएगा ना। अब सास बहू बातें ही करती रहेगी या हमें भी चाय पिलाएगी? नमन ने पीछे से आवाज लगाई तो रितु ने आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, और आज तो हमारा परिवार पूरा हुआ तो इसी खुशी में गाजर का हलवा भी मिलेगा। आज सही मायने में रितु को बहू का अधिकार और प्यार मिला था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।